कि ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति अगर धर्म का चोला पहन ले तो वो व्यक्ति धार्मिक हो या धर्म गुरु हो। जो मुस्लिम रहनुमा है वो वही है जो तमाम हिंदुस्तानियों को एक साथ लेकर चले। जो लोग ये समझते हैं कि अगर किसी के सर पे टोपी है, दाढ़ी है या उसने कुर्ता लगा रखा है या उसका नाम उमर है तो मुसलमान हो सकता है, मैं इसको हरगिज़ नहीं मानता। नाम से, पहनावे से कोई पहचान नहीं होती। इस तरह की घटनाएं हुई हैं या होती हैं, उसमें बम ब्लास्ट होते हैं या फिर लोगों को मारा जाता है, नाहक लोगों की जान ली जाती है, तो ये तो मज़हब इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। ये कहें कि तमाम हिंदुस्तानी एक हो जाएं क्योंकि हमारी पड़ोसी मुल्क जो हैं वो हमारे ऊपर नज़र बैठाए बैठे हैं। हम जितने भी आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित लोग पकड़े जा रहे हैं वो सभी पेशे से डॉक्टर हैं और डिग्री लेकर आए हैं। कोई एमबीबीएस है, कोई एमबीबीएस एमडी है, कोई सर्जन है। अगर ये जांच में पुख्ते तरीके से पाया गया कि हाँ ये लोग इसमें मुलव्विस हैं तो ये बहुत चिंता की बात है। ये सुलझे हुए दिमाग जब उलझने लग जाएं तो फिर हमें बहुत फिक्र करनी है। कई बड़े डॉक्टरों के यहाँ से मिले विस्फोटक सामग्री और दिल्ली में हुए धमाके के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदू एक नहीं हुए तो कहीं ना कहीं इसी तरह मारे जाएंगे, यानी धमाके होते रहेंगे। इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ देवबंदी उलेमा कारी साहब गोरा साहब हैं। गोरा साहब, किस तरह से देखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली में जो ये धमाका हुआ है ये बहुत निंदनीय है, बहुत चौंकाने वाला है और फ़िक्र करने वाली बात है। रही बात धीरेन्द्र शास्त्री की जो बातें हैं, वो तमाम पॉलिटिकल हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति अगर धर्म का चोला पहन ले, तो वो व्यक्ति धार्मिक हो या धर्म गुरु हो। हमें याद रखना चाहिए कि धर्म गुरु की पहचान तमाम लोगों को जोड़ने की होती है। वो खालिस एक समुदाय को नहीं, किसी विशेष धर्म को नहीं, बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों को। एज़ अ हिंदुस्तानी जो धर्म गुरु है, जो मुस्लिम रहनुमा है, वो वही है जो तमाम हिंदुस्तानियों को एक साथ लेकर चले, ना कि हिंदू मुसलमान वाली बात करे। तो धीरेन्द्र शास्त्री की बातें जो हैं वो पॉलिटिकल हैं और ये बयान भी उनका पॉलिटिकल ही है। उनका तो ये भी कहना है कि जितने भी आतंकवादी घटना हिंदुस्तान के अंदर होती है उसमें कहीं ना कहीं एक ही कम्युनिटी के लोग शामिल होते हैं और उन्हीं के नाम सामने आते हैं। देखिए, ये जो सोच है खालिस धीरेन्द्र शास्त्री की नहीं बल्कि कुछ और लोगों के भी मैंने बयान सुने हैं। वो ये कहते हैं कि इस जितनी भी आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं उसमें सिर्फ एक ही लोगों का नाम क्यों आता है, यानी उनका मकसद यही है कि मुसलमान ही क्यों होता है। हमें याद रखना चाहिए कि मजहब इस्लाम में नाम से, पहनावे से कोई पहचान नहीं होती। मजहब इस्लाम में कर्म से पहचान होती है कि आपका कर्म क्या है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप मुसलमान हैं और अगर आपके कर्म बेकार हैं तो आप मुसलमान नहीं है। फिर आपका नाम अब्दुल हो, अब्दुल रहमान हो, उमर हो या उस्मान हो। तो जो लोग ये समझते हैं कि अगर किसी के सर पे टोपी है, दाढ़ी है या उसने कुर्ता लगा रखा है या उसका नाम उमर है तो वो मुसलमान हो सकता है, मैं इसको हरगिज़ नहीं मानता। क्योंकि मज़हब इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ़ कर्म को देखता है कि आपका कर्म अगर अच्छा है तो आप मुसलमान हैं, अगर कर्म अच्छा नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हैं। तो जिस तरह की घटनाएँ हुई हैं या होती हैं, उसमें बम ब्लास्ट होते हैं या फिर लोगों को मारा जाता है, नाहक लोगों की जान ली जाती है, तो ये तो मज़हब इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। ये भी कहा है कि जो दिल्ली में धमाका हुआ इसमें अभी 8 लोग मारे गए, अगर हिंदू एक नहीं हो तो 80 मारे जाएंगे। देखिए, बहुत निंदनीय बयान है उनका। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को भड़काने वाला बयान है। ये आप किस तरह की नौइयत पे बात कर रहे हैं? आप ये कहें कि तमाम हिंदुस्तानी एक हो जाएँ क्योंकि हमारी पड़ोसी मुल्क जो हैं, वो हमारे ऊपर नज़र बैठाए बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो शांति भंग हो। आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की हिफ़ाज़त करें। मैं एज़ अ धर्म गुरु हूँ, तो मैं धर्म गुरु होने के नाते तमाम लोगों से मैं यही अपील करता हूँ, आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों में सिर्फ़ एक मज़हब के लोग नहीं हैं, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं। तो तमाम हिंदुस्तानियों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो समझदार नागरिक बने और मुल्क सबका है, इसकी हिफ़ाज़त करना सबकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन सवाल ये भी उठता है जिस तरह से अगर इस बार ये कार्रवाई हो रही है तो तमाम जितने भी आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित लोग पकड़े जा रहे हैं वो सभी पेशे से डॉक्टर हैं और डिग्री लेकर आए हैं। कोई एमबीबीएस है, कोई एमबीबीएस एमडी है, कोई सर्जन है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक उनके ये बड़ी
सफलता तो सरकार इसको कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बदनुमा दाग डॉक्टर पेशे पर लगाने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये बहुत सोचने वाली बात है कि जिस तरह के लोगों का नाम सामने आया है, इसमें छोटे-मोटे डॉक्टर नहीं बल्कि एमबीबीएस, एमडी हैं और ये बहुत एक उच्च शिक्षा है, ऊँची तालीम है और उसमें इस तरह की मानसिकता देखना। देखिए, सबसे पहले तो अभी तमाम लोगों पर ये इल्ज़ाम आया है, उनके यहाँ चीज़ें मिली हैं, जैसे जाँच एजेंसियों ने बताया है। अगर ये जाँच में पुख़्ते तरीके से पाया गया कि हाँ, ये लोग इसमें मुलव्विज़ हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है कि सुलझे हुए दिमाग ये किस चीज़ में उलझ रहे हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है और हमें जो है नौजवानों पर काम करने की ज़रूरत है। उनके दिमाग को काउंसलिंग की ज़रूरत है कि सुलझे हुए दिमाग जब उलझने लग जाएँ, तो फिर हमें बहुत फ़िक्र करने की बात है। जैसे मोहम्मद जो आंतरिक संगठन है वो कहीं न कहीं देश के युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। जिस तरह से डॉक्टर जैसे पेशे में से जुड़े लोग उनके चंगुल में फँसते जा रहे हैं, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तमाम लोगों से यही अपील करूँगा कि आप जो हैं हिंदुस्तानी हैं, तो आपकी जो है ज़िम्मेदारी है कि आप अपने मुल्क की हिफ़ाज़त करें। आप एक अच्छे नागरिक बनें, हर चीज़ को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। हमें मालूम है कि हमारा मुल्क जो है बहुत शांति वाला है और हमारी शांति यही है कि हम एक-दूसरे से मिल-जुल कर रहें और ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में शांति रहे। तो आप जो हैं सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। साथ ही जो है अगर आपको किसी ग्रुप में जोड़ा जाता है, ख़ासकर व्हाट्सएप में, तो उसकी पूरी तहकीक करें। बाज़ ग्रुप जो हैं आपको धर्म के नाम पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनसे भी आप सतर्क रहें। जब तक आपको सही जानकारी ना हो ये व्यक्ति कौन है, तो आप उन लोगों से हरगिज़ ना जुड़ें। देखिए, ये थे हमारे साथ कारी साहब गोरा साहब जो प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो दिल्ली में आतंकवादी घटना हुई है तो कहीं न कहीं निंदनीय है, और तो साथ में इनका ये भी कहना है जो डॉक्टर पेशे से जुड़े लोग अ, ऐसे पेशे से में शामिल हो जाते हैं जिनसे न सिर्फ देश का नाम खराब होता है बल्कि जो धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरी पेशा है तो उस पे भी बदनुमा दाग लग जाता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एमबीबीएस डिग्री लेने वाले डॉक्टर कैसे जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के संपर्क में आए, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये भी सवाल उठता है कि जिस तरह से युवाओं को टारगेट बनाया जा रहा है आतंकी संगठनों के द्वारा, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनके अंदर एक कट्टरपंथी जैसा माहौल से पहुँचाया जा रहा है, तो उससे युवाओं को बचना होगा। ऐसा मैसेज उलेमाओं की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।